नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे गुजरात टूल रूम स्टॉक के बारे में। एक्चुअली ये सब स्टॉक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हमारे एक भाई विजेंद्र कुमार जी ने इस पर वीडियो बनाने के लिए बोला था, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा कि इस स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जाएगा। देखो, स्टॉक का प्राइस कहीं भी जाए पर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ये मेरी पूरी वीडियो देखना। अगर नए लोग हैं तो स्पेशल देखना, बाकी जो पुराने लोग हैं वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। बाकी नए लोग को तो ये वीडियो देखना चाहिए। पहली बात, आप लोग को इन सब स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट पे चलते हैं। जी हाँ, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन ये लोअर सर्किट लगाते जा रहे हैं स्टॉक, ठीक है। मार्केट अपना निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, बहुत सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, बहुत सारे सेक्टर ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन ये स्टॉक गोते लगा रहा है लोअर सर्किट के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन सब स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ना लोअर सर्किट और अपर सर्किट पे ही चलते हैं। तो इसमें आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा, मुझे एक बात बताओ। इसमें मान लो आपने डबल पैसा कर भी लिया, ठीक है, अपना पैसा आपने डबल कर लिया, 50,000 का 1,00,000 रुपया कर लिया, पर आपको मार्केट का एक्सपोजर मिला ही नहीं, क्योंकि आप एक ही स्टॉक में पूरा फोकस था। आप सोचे कि इसमें 5-6 लोअर सर्किट लग जाए और मेरा पैसा डबल हो जाए, बाकी तो आपने मार्केट को ट्रैक किया ही नहीं। जब किसी के पास छोटा पैसा रहता है ना, 50,000 60,000, तो ये वो आदमी ना, मतलब वो जो इन्वेस्टर रहता है ना, यही सब चीज़ ढूंढता है और यही सब चीज़ वो ऐसे स्टॉक ढूंढता है कि 5-6 लोअर सर्किट अपर सर्किट लगे और मेरा पैसा डबल हो जाए। जब आपके पास मोटा पैसा आएगा ना, तो ये सब सारी चीज़ें आप स्टॉक नहीं ढूंढोगे। एक्चुअली मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, ये विजेंद्र भाई के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने ये बोला वीडियो बनाने के लिए, मैं एक्चुअली सबके लिए बोल रहा हूँ जो ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जो लोअर सर्किट और अपर सर्किट पे चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, इसमें नहीं सपोर्ट रहता है ना रेजिस्टेंस रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। ये चला तो चला अपने मर्जी से, ऑपरेटर से गिरा तो गिरा, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ अच्छा सपोर्ट वाला स्टॉक ढूंढो जिसमें सपोर्ट बनता हो, रेजिस्टेंस बनता हो, मार्केट के न्यूज़ से 5% चलता हो, नेगेटिव हो तो 5% नीचे भी आता हो। ऐसा नहीं कि वो 15% नीचे आ जाए। इसका बैड न्यूज़ या कुछ भी छोटा मोटा न्यूज़ आएगा, ये 3-3 लोअर सर्किट लगाएगा, तो इसमें क्या मजा आएगा, आप ही बताओ ना। पैसा आपका फंसेगा, और इसमें एक बार पैसा फंस गया ऐसे स्टॉक में, तो आपको भी पता है कि 5 साल 3 साल की छुट्टी, ठीक है। नसीब रहा तो निकल गया, नहीं तो फंस जाओगे। और पैसा फंस गया, सीखने के लिए मिलेगा नहीं। और आदमी को सीखने में तभी मज़ा आता है जब उसका पैसा फ्री रहता है, ठीक है। लर्निंग का मज़ा तब नहीं है, आप भले कितना भी कोर्स ले लो या यूट्यूब के वीडियो देख लो या मेरे वीडियो देख लो या किसी के भी, जब तक आपके अकाउंट में वॉलेट में पैसा रहेगा तभी आपको सीखने में मज़ा आएगा। सपोज़ मैं कुछ स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ कि ये स्टॉक ऐसा है, ये स्टॉक इतने दिन में ऊपर जा सकता है, इसका सपोर्ट ये है, इतने पे बाय करो, ठीक है, मैंने बता दिया। अब आप सुन के क्या करोगे, आप नॉलेज लेके क्या करोगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, आपका पैसा फ्री नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, आपका पैसा तो ख़राब स्टॉक में फंसा हुआ है। तब तो आपको बहुत वो लगेगा ना, हाँ यार मेरे पास पैसा रहता तो मैं भी ये बाय करता, सपोर्ट पे बाय करता, रेजिस्टेंस पे बेचता, मार्केट के फ्लो के साथ चलता, जैसे मार्केट की चाल है मैं उस चाल में चलता, तो अच्छा लगता ना। सन फार्मा हो, सिप्ला हो, HDFC बैंक हो, इन्फोसिस हो, निफ्टी 50 के स्टॉक हो, इतने अच्छे स्टॉक है, टाटा मोटर हो, टाटा पावर हो, सपोर्ट पे उठाओ, 400 का सपोर्ट है टाटा पावर का, 400 पे उठाओ माल, 450 पे उसका वो है रजिस्टेंस है, उस पर बेच दो, तब मजा आएगा ना। तब मार्केट के फ्लो के साथ हम चलेंगे ना, कि ये लोअर सर्किट वाले में खेले, अपर सर्किट में आधा टेंशन रहेगा, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। इससे अच्छा स्टॉक ढूंढो, निफ्टी 50 का स्टॉक ढूंढो, और क्या बोलते कि उसमें सपोर्ट में उठाओ माल, ऊपर बेचो, ऐसे करो। क्या बोलते 10 दिन होल्ड करो, 10 दिन के बाद बेच दो। ऐसे धीरे धीरे आप सीखते भी जाओगे और आपको समझ में आएगा कि मार्केट का एक्चुअली चाल कैसा रहता है, और आप ना मार्केट के फ्लो के साथ चलोगे। फिर उसमें कैसा ना समझ में आता है आपको कि बैंकिंग सेक्टर गिरा तो फिर क्या IT और फार्मा तेज़ी करेंगे। तो मार्केट के साथ आप अपडेटेड रहते हो, चलते रहते हो, तो इससे क्या रहते हो, आप पीछे नहीं रहते हो। अब इस पर अभी ये ऐसे स्टॉक पे क्या रहता है ना, इंसान का इस पर फोकस रहेगा तो ये इस पर ही अटक जाता है। फिर अगर दूसरा कोई अच्छा स्टॉक रहेगा, भले वो 10% ही रिटर्न दे 6 महीने में, 3 महीने में बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है, 6 महीने में 10%, तो भी आदमी उस पर ध्यान नहीं देता है। पर उसमें ये नहीं देखता है कि उसमें सीखने के लिए कितना मिलेगा। उसको निफ्टी की चाल समझ में आएगी, बैंक निफ्टी की चाल समझ में आएगी, जो स्टॉक में उसने इन्वेस्ट किया रहेगा वो सेक्टर के बारे में उसको एक्सपोजर मिलेगा। तो इससे एक्चुअली क्या होता है ना, कल को हमारे सामने मान लो कोई स्टॉक आया, ठीक है, किसी ने स्टॉक रिकमेंड किया कि भाई ये स्टॉक है, ये चल सकता है, ये ऐसा रहेगा। जब इतना कुछ आप सीखे रहोगे ना, जो मैंने बताया कि निफ्टी 50 के स्टॉक उठाओ, सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे बेचो, ये सब ट्रैक करोगे, मार्केट के साथ जुड़े रहोगे, एक्सपोजर मिलेगा। जब इन सारी चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस रहेगा ना, तो क्या होता है ना कि किसी ने आपको स्टॉक रिकमेंड किया, ठीक है, कि ये स्टॉक है, ये स्टॉक इतने प्राइस पे जा सकता है, इसका ये सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है, तो वो स्टॉक देखने पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्टॉक में दम है, जा सकता है या नहीं। ये आपको नॉलेज मिलता है एक्चुअली, ठीक है। लोग ये नहीं समझ में पाते।
और लोग जो बुरे स्टॉक में ध्यान देते ना फंसे रहते हैं, ये जो लोअर सर्किट अपर सर्किट वाले, अभी उनके सामने कोई अच्छा स्टॉक रख दो ना तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। वो क्या बोलेंगे, अरे 1 महीने में 10% भागा है, अब क्या भागेगा, अब नहीं भागेगा, बहुत स्लो इसकी चाल है। पर एक्चुअली वही रियल स्टॉक रहता है, उसमें ही इन्वेस्टमेंट रहता है, उसमें ही पैसा बनाना रहता है और उसमें ही सीखने के लिए रहता है। क्योंकि 10% 1 मंथ में 1 वीक में कोई दे रहा है या 6 महीने में भी दे रहा है, काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि आप कोई भी अलग लाइन में चले जाओ, FD में चले जाओ, भले आप गोल्ड उठा लो या कुछ बॉन्ड उठा लो, तो भी आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। ऊपर से बैंक के चक्कर खाओगे, फॉर्म भरोगे, ये करोगे वो करोगे, तो कितना मगजमारी रहेगा। और उसमें आपको क्या सीखने के लिए मिला, कुछ भी नहीं। पर इसमें अगर 6 महीने में भी आपका कोई स्टॉक है, आपने अच्छा स्टॉक चूज़ किया है, आप उसको होल्ड करके रखे हो, 10% का आपको रिटर्न मिल रहा है, लार्ज कैप की कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप की क्वालिटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उसमें बना रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। स्टॉक ऐसा चुनो जिसमें सपोर्ट रहे, रजिस्टेंस रहे, ऐसा नहीं कि भागे तो भागता ही जाए, गिरे तो गिरता ही जाए, ये सब नहीं। TTML हुआ, और जो टाटा का एक TTML है टेलीकॉम सेक्टर से, वो हुआ, और ये अभी गुजरात टूल हुआ। तो ऐसे स्टॉक में क्या सीखने के लिए नहीं मिलता है। जो अच्छे स्टॉक रहते हैं ना, कैसा रहता है, हमने 2000 पे उसको बाय किया, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ तो आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। 2000 पे बाय किया, ठीक है, हमने वो स्टॉक लार्ज कैप की कोई अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 के मान लो, ठीक है। 2000 पे बाय किया, 2500 पे सेल कर दिया, मार्केट के साथ चले, पता भी चला मार्केट कैसा फ्लो में चलता है। और लोगों को एक्चुअली एक चीज़ नहीं पता रहती है, जो अच्छी कंपनी रहती है ना, कैसी चलती है। जैसे कि हमने यही 2000 पे मान लो कि कोई स्टॉक बाय किया, ठीक है। अब वो 2000 से 2500 जाता है, 2500 से वापस 2300-2200 आता है, 2000 नहीं आता है। तो लोगों को क्या लगता है ये वापस गिर गया, 2300-2200 पे आएगा। कभी कभी आता है 2000 वापस भी, 2-3 बार वापस टच करता है प्राइस, मुझे पता है लोग सोचेंगे HDFC बैंक का नाम बताएंगे, कभी कभी आता है वापस। पर ज़्यादातर क्या होता है कि वो 2000 से अच्छी कंपनी भागती है 2500 पे, वापस 2300 पे आएगी, फिर 2700 पे जाएगी, 2700 से वापस 2400 पे आएगी, 2400 से वापस 3000 जाएगी, 3000 से वापस 2500 पे आएगी। तो ऐसा मूवमेंट के साथ बढ़ते रहता है स्टॉक। तो हमको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है कि स्टॉक की चाल क्या है, और उसकी चाल जब हम पकड़ लेते ना, कोई भी स्टॉक हमारे सामने आने दो, हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, ये आप समझ जाओगे ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब स्टॉक मार्केट में क्या आपका पैसा जल्दी फंसेगा नहीं, आप अच्छे स्टॉक ढूंढोगे। और एक्चुअली क्या रहता है ना, जिस दिन आपके पास ज़्यादा पैसा आया और थोड़ा आपको नॉलेज आ गया शेयर मार्केट का, तो मैं लिख के देता हूँ, आप ऐसी कंपनी ढूंढोगे जिसमें भले 25 रुपये का मार्जिन मिले, 50-100 रुपये का मार्जिन मिले, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे। एग्जांपल के लिए बता दो, किसी के पास जब बड़ा पैसा आता है ना, तो ये नहीं सोचता है कि मैं ये लोअर और अपर सर्किट वाला स्टॉक ढूंढूँ। वो क्या सोचता है कि 50 क्वान्टिटी में HDFC बैंक का 1500 पे उठाता हूँ, 1600 तो जाएगा, लार्ज कैप की कंपनी है, बैंक निफ्टी की बाप कंपनी है, मूवमेंट तो मिलेगा इसमें 100-150 रुपये की, कोई बड़ी बात नहीं है। और 100 रुपये नीचे भी आ गया तो वो रिकवर जल्दी होता है, ये तो सबको पता है। तो वो क्या दिमाग लगाएगा, 50 क्वांटिटी उठाएगा 1500 रुपये के रेट पे, 1500 के रेट पे उठाया, 1600 पे बेच दिया, 50 × 100 कितना हो गया, 5000, 5000 उसका पैसा बन गया। रिस्क फ्री भी है, सीखने को भी मिला, पैसे का पैसा बन गया उसका। तो जो जिनके पास जब पैसा आता है ना, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचते, लोअर सर्किट ये सारी चीज़ें वाली स्टॉक नहीं ढूंढने, वो मार्जिन वाले ढूंढते कि मैं क्वांटिटी ज़्यादा उठाऊं, भले मेरा मार्जिन कम रहे पर मेरा पैसा ज़्यादा बनेगा। ITC वो सोचेगा मैं 400 पे उठाऊं, 500 में भले 6 महीने में जा रहा है, 100 रुपये का मार्जिन बन रहा है, तो वो क्या करेगा, 500 क्वान्टिटी उठाएगा, 500 × 100 कर लो, कितना होता है अपना 50,000, उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो ये सारे माइंडसेट से खेलते। जो बड़े लोग रहते ना, वो एक्चुअली क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको एक्चुअली सोचनी चाहिए। तो बाकी विजेंद्र भाई बोलेंगे यार मैंने तो गुजरात टूल का ये पूछा था कि क्या उसके बारे में, स्टॉक के बारे में वीडियो बनाओ, ये तो कुछ अलग ही ज्ञान दे रहे। बट एक्चुअली ये जो मैंने अभी सारी बातें आपको बोली ना, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में टिके रहने के लिए, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे बहुत सारे फंडे किए थे जो लोअर अपर सर्किट वाले ना, बाद में समझ में आ गया कि ये ना 3-4 महीने अच्छे लगते, उसके बाद अपने को क्वालिटी स्टॉक में ही गेम खेलना है, क्योंकि बड़े लोग भी एक्चुअली क्वालिटी स्टॉक में ही गेम खेलते। और मेरे को तो 3 महीने में समझ में आ गया था, 4 महीने में, कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, जितना आएगा उससे ज़्यादा चले जाएगा, अपना दिमाग अलग खर्च होगा, वो तो अलग बात है। इसके लिए फिर मैं भी क्वालिटी स्टॉक में खेलने लगा। क्वालिटी स्टॉक में क्या ठीक है ना, अपने को 3 महीने में 20% का रिटर्न मिल रहा है, क्या बुरा ये, सीखने को मिल रहा है, पैसे का पैसा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। बाकी तो मैं गुजरात टूल एक्चुअली मैंने ऊपर से देखा और थोड़ा उसका चार्ट वगैरह देख लिया, तो मैं समझ गया कि ये वही अपर लोअर सर्किट वाला है। तो मैं सोचा कि ये वीडियो एक बना के आपको बता दूँ। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे या कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो रहता है। तो धन्यवाद।